जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं काव्यांशी मंडोरा हमारे YouTube चैनल कृष्ण जी के भरोसे में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गणगौर तीज के बारे में जानेंगे और उससे पहले हम सिजारा के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। गणगौर के एक दिन पूर्व चैत्र शुक्ल दूज को सिजारा होता है। सिजारे के दिन सिर धोकर मेहंदी लगा बहन बेटी के सिजारा साड़ी, घेवर, रुपए आदि के रूप में भेजा जाता है और यदि पुत्र वधू पीहर में हो तो उसे भी सिजारा भेजना चाहिए, जिसमें साड़ी, श्रृंगार का सामग्री, गहने, चूड़ी, मेहंदी, मिठाई, घेवर आदि भेजने चाहिए। बहन और छोटे भाई के कपड़े तथा रुपए रखने चाहिए। ये सिजारा त्योहार पुत्री एवं पुत्र वधू के प्रति प्रेम का प्रतीक है, अर्थात बहू और बेटियों को स्नेह करना ही सिजारा कहलाता है। अब हम गणगौर पूजन की ओर चलते हैं। गणगौर का पूजन विवाहित स्त्रियों और कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। गणगौर, यह शब्द गण और गौर ये दो शब्दों से बना गया है। गण का अर्थ है शिव जी और गौर का अर्थ है गौरी अर्थात पार्वती माता। शिव के लिए ईसरजी शब्द भी प्रचलित है। कुंवारी लड़कियां मनोवांछित पति प्राप्त करने के लिए विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। अब हम गणगौर की कथा की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजाड़ने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ईसर गौरांदे नंदी के साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग बोले, देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। महादेव जी उतरे, पार्वती जी को नंदी पर बैठाया और लोग कहने लगे, ये देखो, पत्नी सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती जी भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गौरांदे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोलने लगे, देखो, छोटे जीव के ऊपर दोनों बैठे हैं। पार्वती जी बोली, भगवान, दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने भी नहीं देते और पैदल चलने भी नहीं देते। ईश्वर जी बोले, पार्वती, ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरी ने पूछा, भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसका बछड़ा होने वाला है। गौरांदे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दे वो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखाई दी। गौरांदी बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरांदे बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दे वो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरांदे ने पूछा, सब यह उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर साहब होने वाला है। अब तो गौरांदे माँ बोली। गौरांदे जी बोली, माने नहीं। बोले, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दे वो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरांदे पीहर से सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरांदे जी सभी को सुहागन बांटने लगी। दोपहर के समय बणियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गौरांदे जी बोले, सुहाग तो सारे बांट दिए, ये औरतें तो अब आई है। ईश्वर जी बोले, गौरांदे, छठी उंगली जल में खोलो।
धो लो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे। इस वक्त गौरांदे जी के मांग में सिंदूर, चिट्ठी अंगुली में मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे देवे। गौरांदे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गौरांदे जी के घर आए। ईसर जी जीमने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरांदे जी जीमने बैठे तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ। और गौरांदे जी ने जला बैठाया और बटुए की पीढ़ी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहां से निकलकर ईसर गौरांदे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बटाया व बटुए की पीढ़ी खोड़े पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईसर जी ने पूछा, गौरांदे क्या क्या जीमा? गौरांदे बोली, ईसर जी जो आपने जीमा है वही हमने भी जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरांदे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले, देखो गौरांदे, तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बटुए के पीढ़ी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरांदे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर में बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईश्वर गौरांदे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा, राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, रानी बहुत खुश है। गौरांदे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी है? आप मेरी गांठ कृपया करके खोल दो। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी का बच्चा हुआ। वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलें। महादेव जी बोले, यह गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से छाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है,